आशुतोष जी, मेरा सवाल सर यह है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस समय एक मौका था कि वो पिछले कुछ समय में जो कुछ घटनाक्रम हुए उनसे आगे बढ़ते हुए गांधी परिवार से बाहर एक नेतृत्व की तलाश करके बहुत सारे विरोधाभासों को खत्म करती और जितने सवाल सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भी उन पर उठाए जा रहे थे उन सबको बंद कर देती एक बार में? कांग्रेस वो मौका चूक रही है अब तक, जैसे संकेत आ रहे हैं उससे लगता है। देखिए रोहित, एक बात समझ लीजिए कि जिस तरीके से बीजेपी का आरएसएस से बगैर कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी का नेहरू गांधी परिवार के बगैर कोई अस्तित्व नहीं। अगर आप सोच रहे हैं, दो अंतर है ना आशुतोष जी। देखिए वो आरएसएस के बगैर एक परिवार को तोलते हैं जिसके सदस्यों की संख्या भी नहीं पता है किसी को, शायद के कुल कितने होंगे। मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि आरएसएस के बगैर बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आप आरएसएस जिस दिन अपना हाथ खींच लेगी उस दिन बीजेपी को अपनी औकात पता चल जाएगी। 2004 में एग्जैक्टली यही बात हुई थी, 1984 में एग्जैक्टली यही बात हुई। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हर पार्टी का एक लक्षण होता है, हर पार्टी का एक गुण होता है। हर जवाब में आरएसएस बीजेपी क्यों ले आते हैं? डिबेट कांग्रेस पे अब आरएसएस बीजेपी ले आते हैं। आप उस पर कुछ भी कहते रहिए, तो नेहरू गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, ये सच्चाई। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी कांग्रेस पार्टी को अपने नेहरू गांधी परिवार से अलग एक अध्यक्ष चुनना चाहिए। जैसे बीजेपी ने, मोदी जी वहां उसके सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन जेपी नड्डा जो है वो पार्टी के अध्यक्ष है। तो वो अगर ये व्यवस्था अगर कांग्रेस पार्टी कर ले तो इससे बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है ये। और लेकिन अगर वो नहीं करती है, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है। मैं यहाँ पे आचार्य कृष्णन की बातों का समर्थन करना चाहता। 1998 में नेहरू गांधी परिवार का आदमी नहीं गया था कांग्रेस के पास कि आप मुझे पार्टी का अध्यक्ष बना लीजिए। कांग्रेस को 8 साल मौका मिला था कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए, अपनी अलग राह बनाने के लिए, लेकिन वो बाद में सोनिया गांधी के पास गया, बोले अगर आप पार्टी नहीं चलाएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो ये अगर आप उसको नेहरू गांधी परिवार पे दोष देना चाहते हैं, दोष दे सकते हैं। जैसे कि आज आप बीजेपी को बिना आरएसएस के नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते। मेरी स्पष्ट नहीं, क्या आरएसएस, एक सेकंड, क्या एक संगठन जिसके करोड़ों सदस्य हैं, जिसको चलाने वाली एक बॉडी होगी पूरी, उसकी तुलना 3 लोगों के परिवार से कर सकते हैं? अवनीश अवस्थी, ये आशुतोष ही कर सकते हैं। आशुतोष पत्रकार रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है आज, और इतना बढ़िया राजनीतिक विश्लेषण किया कि एक तरफ संघ है, एक तरफ गांधी परिवार है, नेहरू परिवार है, और दोनों को एक पलड़े में उन्होंने तौल के रख दिया, बराबर कर दिया कि ये है। तो ऐसा राजनीतिक चिंतन, ऐसा राजनीतिक विश्लेषण कोई करना चाहे तो करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अरे भाई, विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी कोई सत्ता पक्ष की होती है क्या? कि सत्ता पक्ष अपने को भी मजबूत करे, विपक्ष को भी मजबूत करे, ये वो खुद मजबूत होगा। और आप कह रहे हैं कि 8 साल पिछले, ये 2014 में जो 44 पर आई कांग्रेस, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी तो वही परिवार जिम्मेदार है। फिर आप ये कह रहे हो परिवार की वजह से वहां तक पहुंचे 1998 में और 2004 में, तो परिवार की वजह से 2014 में 44 में और 2019 में 52 भी तो पहुंचे। ये भी तो मानिए ना कि उसी परिवार की वजह से पहुंचे। और ये बात कांग्रेस के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज 23 लोगों की चिट्ठी सिर्फ इसीलिए है, सही कहा इन्होंने, क्योंकि लोगों को मालूम है कि अब ये इस नाम पर वोट नहीं मिलने वाले, बल्कि घटने वाले हैं, कटते जा रहे हैं वोट। इसलिए है ये चिट्ठी, ये पहला चरण है। ये कोई अंत नहीं है। आज ये पहला चरण है। और महत्वपूर्ण बात है कि आज एक, रोहित जी 10 सेकंड और लूंगा, कि राहुल गांधी ने खुद जब कपिल सिब्बल को फोन करके कहा, तब उन्होंने कहा कि मैं माना। आज से पहले यह स्थिति नहीं थी कि राहुल गांधी किसी को फोन कर दें। कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं ने यह दिखा दिया है कि हम हैं, वो परिवार नहीं है। ये परिवार के खिलाफ खुली चुनौती है। ये बात जिसको समझ में नहीं आ रही वो न समझे, जिसको समझ में आती है वो आगे का रास्ता देखे। ठीक आशुतोष, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थिति में जब देश कोरोना से जूझ रहा है, 30 लाख के पास केस हो रहे हैं, आप खुद रोज विपक्ष के तौर पर यह सवाल उठाते हैं कांग्रेस के नेता कि भाई चीन आपको घेरे हुआ है, आपकी अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। उस समय कांग्रेस पार्टी के पास मौका था कि वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर खड़ी होती, बजाय उसके वो अपने घर का झगड़ा सुलझाने में लगे इस समय, और वो भी झगड़ा सड़कों पे हो रहा है इस समय। नहीं, वही इसके लिए उसी वजह से 23 लोगों ने, वही लोग, उसी वजह से तो आज कांग्रेस पार्टी में हम चर्चा कर रहे हैं ना। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती, उसका नेतृत्व मजबूत होता, तो ये चर्चा नहीं होती। लेकिन मैं अवनीश जी को पता नहीं आरएसएस में है या आरएसएस में नहीं है, लेकिन उनको बता दूं कि 2009 का जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी थी, तो गैंग ऑफ 4 का नारा किसने दिया था और क्यों? आरएसएस के प्रमुख को दिल्ली आके बैठना पड़ा, तो नितिन गडकरी को उठा के पार्टी का अध्यक्ष बनना पड़ा। तब सड़क पर नहीं सरपुटा हुआ हो रहा था, तब नेता एक दूसरे के खिलाफ खबरें नहीं प्लांट करे थे अखबारों के अंदर। जब नितिन गडकरी का करियर खत्म करने के लिए किन लोगों ने अखबारों में स्कूटी का घोटाला रखा था, आप भूल गए। तो इसलिए आरएसएस के जो लोग हैं
और आरएसएस की जो जानकार बनती है, कम से कम जो है वो चीन और पाकिस्तान से बाहर निकले। अब दुनिया आगे बदल चुकी है। तो ये जो ज्ञान की बातें करते हैं, आरएसएस के लोग 47 से तय करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस देश से खत्म हो जाए, और आरएसएस का एकमात्र कंट्रीब्यूशन वही है इस देश के अंदर। इस देश की राजनीति को सांप्रदायिक करने के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ बोलिए ना। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये तय कर ले इस कि समय वो संघ चर्चा के जानकार हैं या चर्चा आरएसएस में है। रोहित भाई, गुप्ता जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अरे सर, गुप्ता जी से आप बात कर लीजिएगा, आगे, गुप्ता जी से आगे, बात आगे। कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले एक सेकंड। ये नहीं, गुप्ता जी आम देखिए, आदमी पार्टी में किसको पहले- पिछवाड़े पे लात मार के निकाला गया था। ये हम पे जाति पे बोलो, आ जाएंगे, बोलो ना। धर्म पे आ जाएंगे, तो यही तो मैंने आरएसएस का चरित्र आपने है। लगाया था। अब चलिए छोड़ देते हैं चुनाव इसको, से एक सेकंड छोड़ चुनाव देते से पहले हैं, एक किसी को सेकंड। मालूम नहीं था आप गुप्ता है, चुनाव के बाद किसी को मालूम नहीं आप गुप्ता है। ओके, ये ठीक है। चुनाव के लिए आपने किया गुप्ता का नहीं नहीं, अरे अवनीश जी कोई आपत्ति नहीं है, अवनीश जी कोई आपत्ति नहीं, आप इनको आशुतोष गुप्ता कह के संबोधित करें, आशुतोष गुप्ता कह के इंट्रोड्यूस करें, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में आ चुकी है जानकारी। अब इसलिए मसला ये नहीं है, चुनाव के समय में आई। सर सुनिए ना, मसला ये नहीं है कि आशुतोष गुप्ता है कि आशुतोष कुमार है। मजे की बात है सर एक सेकंड, राज्यसभा की टिकट बाकी प्लीज दो सर, दोनों झगड़ा नहीं करें,